हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो को प्रश्न बताने पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जितने प्रश्न लेकर आए हैं सभी प्रश्न एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो वह है ग्रामीण और विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया कि अहेतुला लॉन्गिरोस्टिक्स किस प्रजाति से संबंधित है। तो किस प्रजाति से संबंधित है दोस्तों? तो यह सांप से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आपको अहेतुला लॉन्गिरोस्टिक्स जो प्रजाति है इसके बारे में बताते हैं कि यह सांप का लंबी थूथनी होता है। ठीक है, थूथनी माने कि इसका मुंह। ठीक है, इसलिए इसे बेल सांप भी कहा जाता है। यह सांप बिहार और मेघालय में पाया जाता है, क्योंकि यह जो है जंगल और जो है स्थानीय जगहों पर भी मिलता है। इस सांप की लंबाई जो है 4 फीट का होता है। इसका रंग जो है हरे रंग से नारंगी भूरे तक, या इसका पेट जो है नारंगी रंग का होता है। ठीक है, इसका सिर जो होता है दोस्तों यह त्रिकोणीय होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? हाल ही में ओमान किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 और AL नजाह 5 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। तो किस देश के साथ कर रहा है दोस्तों? ओमान। तो ओमान जो है भारत देश के साथ में ईस्टर्न ब्रिज 7 और AL नजाह 5 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं दोस्तों कि यह जो मेजबानी किया जा रहा है, तो भारतीय वायुसेना जो है 11 से 12 सितंबर तक ओमान के वायुसेना अड्डे असीरा में आयोजित अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है में भाग ले रही है। ठीक है, यह जो है भारत दल में MiG-29 जगुआर लड़ाकू विमान और C-17 ग्लोब मास्टर 3 परिवहन विभाग विमान जो है शामिल होगा। दोस्तों ओमान के बारे में बताते हैं। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी जो है मस्कट है। यहाँ के सुल्तान है हैथम बिन तारिफ अल सईद, यहाँ के सुल्तान का नाम है। और चांसलर है यहाँ के साहद इब्र महबूब अल सैयद, यहाँ के चांसलर हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? तो इसका आयोजन जो किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली के बारे में बताते हैं। दिल्ली के प्रधानमंत्री कौन है? दिल्ली के CM कौन है दोस्तों? दिल्ली के CM जो है अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, यहाँ के पर्यटन स्थल में आते हैं दोस्तों लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, संसद भवन, बिरला मंदिर, जंतर मंतर, हुमायूं का मकबरा, लोटस टेम्पल और चांदनी चौक, ये जो है दोस्तों पर्यटन स्थल में आते हैं। हवाई अड्डा में दोस्तों तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह दिल्ली में ही आता है। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं कि नई दिल्ली में जो इसका आयोजन जो किया गया था द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का, तो यह का आयोजन का जो उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 सितंबर 2024 को वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया कि सोयूज अंतरिक्ष यान किस देश से संबंधित है। सोयूज अंतरिक्ष यान जो है यह रूस देश से संबंधित है। किससे दोस्तों? रूस देश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं रूस के बारे में। रूस के राजधानी कहाँ है दोस्तों? रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ का राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है दिमित्री
मेदवेदेव यहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की मुद्रा है रूबल, यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, पर्यटन स्थल में आते हैं दोस्तों, तो पर्यटन स्थल में आपको मॉस्को में आपको बताते हैं मॉस्को में कौन कौन सी जगह है जो पर्यटन स्थल से रिलेटेड है। तो बेले थिएटर यहाँ का पर्यटन स्थल में आता है। आर्ट गैलरी, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रेशन, रेड स्क्वाड और क्रेमलिन है। ठीक है दोस्तों, दूसरा मूर्ति है यहाँ पे स्टालिन और लेनिन का मूर्ति जो है दोस्तों बहुत विशाल है, उसको भी जो है वो भी मूर्ति देखने लायक है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग है, स्वर्ण की अंगूठी है। कजान जो बोल्गा का इस्तांबुल कहा जाता है, कजान को जो है बेल्गा का इस्तांबुल कहा जाता है। फिर सोची, यह दोस्तों काला सागर पर स्थित है, सोची जो है काला सागर पर स्थित है। ठीक है, तो यह जो दोस्तों था रूस से रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलेटिक बने हैं? तो किस खेल से रिलेटेड हैं दोस्तों? तो यह जूडो खेल से रिलेटेड है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे वीडियो को जो है दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो करें। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों? तो किसने जीता है? तो जीता गया है एसी सोजन के द्वारा। एनसी सोजन ने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन है दोस्तों केंद्रीय मंत्री जो भारत के हैं? तो वे हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो है उनको टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अश्विनी वैष्णव कौन है दोस्तों? तो रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत के हैं। ठीक है, तो यह क्या है? केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कोन्याक जो हाल ही में खबरों में थे किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों? तो यह है नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है क्या? कोन्याक। ठीक है दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ का सीएम है नेफ्यू रियो, यहाँ के सीएम है, और राज्यपाल दोस्तों यहाँ के जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नागालैंड में जो है आधिकारिक भाषा जो है, राजभाषा जिसको बोलते हैं, वो अंग्रेजी है। ठीक है, नागालैं6 में कुल जनजातियों की संख्या जो है 16 जनजातियाँ यहाँ पे निवास करती है नागालैंड में। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में नागालैंड की स्थापना हुआ था। यह भारत के 16वें राज के रूप में बना था। कितने? 16वें राज के रूप में बना था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता दोस्तों? यह जीता गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जीता है। ठीक है दोस्तों, महिला बाल विकास मंत्रालय का जो स्थापना हुआ था 1985 में किया गया था, लेकिन 30 जनवरी 2006 से विभाग को मंत्रालय में अपग्रेड कर दिया। जो पहले मंत्रालय था उसको अपग्रेड करके मंत्रालय में चेंज कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इससे कैबिनेट मंत्री कौन है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री हैं सावित्री ठाकुर। ठीक है दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में दोस्तों फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।